एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये है संडे का दिन जब मैं गई थी मार्केट। मतलब कि कल का व्लॉग है ये, जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वैसे ख़ास नहीं है, अगर अच्छा लगे तो देख लीजिएगा। तो ये संडे का दिन है जब मैं मार्केट गई थी, क्योंकि संडे के दिन ना मेरे हस्बैंड के पास टाइम होता है, मतलब कि थोड़ा सा फ्री रहते हैं काम से, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादातर ना मार्केट संडे के दिन ही जाना पसंद करती हूँ। और थोड़ा सा साथ ये भी होता है कि जब हमें किसी का साथ मिल जाता है ना शॉपिंग करने के लिए, तो थोड़ा सा उनकी पसंद का ही पता चल जाता है। क्योंकि हम अकेले जब पसंद करके लाते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है कि अच्छा है या नहीं है। और ख़ासकर अगर मेरे हस्बैंड मेरी सहमति, मतलब शॉपिंग में अपनी सहमति देते हैं ना, तो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो पहले तो मैं बाज़ार गई थी, मतलब कि जो मार्केट होती है ना, वैसे वहाँ गई थी मैं। वहाँ पे काफ़ी घूमी, लेकिन मैं जो लेने आई थी ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सा होने लगे कि तुमने पूरी मार्केट घूम ली है। हमारे यहाँ पर फ़रीदाबाद में एक नंबर की मार्केट है, वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं पूरी मार्केट घूम ली, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया जो मैं लेना चाहती थी। तो इसके बाद फिर उन्होंने कहा फाइनली कि तुम ऐसा करो, वी मार्ट चलते हैं। मैं यहाँ पर इस वक्त वी मार्ट में हूँ जब मैं आप लोगों से शॉपिंग के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये है वी मार्ट, हमारे फ़रीदाबाद का ही। और सच बताऊँ तो यहाँ पर आकर ना, कपड़ों के मामले में तो ख़ासकर मुझे, मतलब यहाँ का जो मटेरियल होता है ना वो पसंद आ जाता है। कपड़ा जो मैं लेने आई थी वो मुझे यहाँ पे आकर पसंद आ गया था। तो मैंने जो यहाँ पे शॉपिंग की थी ना, अपनी पसंद की शॉपिंग मैंने यहाँ से कर ली थी। क्योंकि मुझे ना कुछ आउटफिट चाहिए थे पहनने के लिए घर में डेली यूज़ के लिए, जिनको मैं लेना चाहती थी। तो मार्केट में ना मिलते नहीं हैं, और जो दुकानों के बाहर लगे होते हैं ना, उन पे मिल तो जाते हैं, लेकिन उनका कपड़ा जो होता है ना वो मुझे पसंद नहीं आता। तो फिर मैं फाइनली वी मार्ट में आ गई थी। और ये एडवाइस ना मुझे मेरे हस्बैंड ने दी थी कि चलो वी मार्ट चलते हैं, और इनकी एडवाइस मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में वी मार्ट में आ जाती ना, क्योंकि मैं लास्ट टाइम वी मार्ट में आई थी तो यहाँ पे सेल लगी हुई थी, तो फिर मुझे ऐसा ही लगा था कि शायद वहाँ मिले या ना मिले, तो पहले मैं मार्केट जाके देखती हूँ। तो पहले इसलिए मैं पहले मार्केट चली गई थी, लेकिन पहले मुझे चक्कर ना वी मार्ट में लगा लेना चाहिए था। मैं यही भरोसे में थी कि सेल चल रही है, क्या पता वहाँ पे मिले या ना मिले। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई ना, तो यहाँ पर ना एकदम न्यू मटेरियल, मतलब जितना भी कपड़ा था ना बिल्कुल नया वाला, और बहुत ही अच्छा अच्छा, बहुत ही ट्रेंडिंग वाला, और सुंदर सुंदर कपड़े, कलर वगैरह बहुत अच्छा लगा हुआ था इस वक्त यहाँ पर। क्योंकि सेल वीडियो के बाद ना ये अपना नया स्टॉक निकालते हैं, तो ऑब्वियसली नया स्टॉक तो अच्छा होगा ही। तो उसमें से मैंने अपने लिए जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली थी। और फिर अपनी शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई थी ग्रोसरी एरिया होता है ना वहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ घर का सामान भी लेना था। और इस वक्त जो आप मेरे हाथों में ये देख रहे हैं ना, ये एक फेस वॉश और एक स्क्रब लिया है मैंने यहाँ से। और यहाँ पे ना मुझे इस चीज़ को लेने की एडवाइस यहाँ पे जो घूमते हैं ना ड्यूटी करने वाले, उन्होंने ही दी थी कि ये एक नई चीज़ आई है हमारे यहाँ पर, आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो पहले मैं अपना जो मैं यूज़ करती हूँ ना फेस वॉश, वो वाला, पहले मैं उसी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि वो वाला फेस वॉश है यहाँ पे? नहीं। तो उन्होंने ही कहा था कि वो तो है नहीं, लेकिन आप इसे ट्राई करके देखिए। तो उनके कहने पर ही मैं लेके आई हूँ, और मुझे वैसे अच्छा लगा, लेकिन जब यूज़ करूँगी ना तो उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो वी मार्ट के बाद फिर हम आ गए थे मॉल ऑफ फरीदाबाद में, क्योंकि मेरे बेटे आयुष को खानी थी यहाँ पे मैकफ्लरी, और मुझे खानी थी चॉकलेट वाली सॉफ्टी। और ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर आ गए थे और हम यहाँ पे खा रहे हैं सॉफ्टी, और मेरा बेटा जो है आयुष वो खा रहा है मैकफ्लरी। इसको ना बहुत पसंद है। वैसे ना मैंने पूछा था कि ये क्या है, मतलब कैसे बनती है, तो इसने मुझे जैसे जैसे बताया, तो मैंने कहा था कि इसको तो मैं घर पे बना देती, लेकिन वो कह रहा था कि मम्मी बाहर आए हैं तो यहाँ पे खाना तो थोड़ा सा बनता ही है। तो यहाँ पर ये खा रहा था, और फिर हमने सॉफ्टी खाने के बाद, और यहाँ पे चल रहा था एक कंपटीशन जो कि छोटे छोटे बच्चों का था, ड्राइंग कंपटीशन था ये। तो वो आपने देखा अभी। और फिर हम जब यहाँ से जाने वाले थे ना, तो आयुष का तब मन किया यहाँ पे बर्गर खाने का, तो हमने यहाँ पर बर्गर जो था वो ऑर्डर कर दिया था मैकडी का। और मैकडी का बर्गर ना वाकई में टेस्टी होता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये बर्गर। और यहाँ पे हमने 2 बर्गर लिए थे, एक तो आयुष ने खाया और एक मेरे, और एक मतलब सॉरी एक मैंने और मेरे हस्बैंड ने शेयर किया, दोनों ने खाया हमने। और फिर बर्गर खाने के बाद फिर हम यहाँ से घर चले गए थे, क्योंकि शॉपिंग हो चुकी थी, और थोड़ा बहुत जो खाना था वो भी खा लिया था। फिर मैं अपना घर आ गई थी, और घर आने के बाद ना मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो गर्मी लग रही थी। मैं नहा धोकर चेंज करके आ गई थी किचन में। और फिर इस वक्त मैं सबसे पहले यहाँ पे चावल को छौंक लगा रही हूँ, क्योंकि
आके ना सबसे पहले चावल ही मैंने गला दिए थे और फिर मैं नहाने चली गई थी, और जब तक मैं आई ना तो चावल गल चुके थे। और यहाँ पर मैंने चावल को छौंक लगा दिया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, जिसकी प्रिपरेशन मैं पहले ही मार्केट जाने से पहले करके गई थी, क्योंकि ना संडे का दिन था तो हस्बैंड ने सुबह ही बोल दिया था कि हम 3-4 बजे चलेंगे, तो मेरे पास टाइम था, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी की तैयारी जो है वो पहले कर दी थी। और फिर वहाँ से मार्केट से आके सिर्फ मुझे चावल को तड़का लगाना था और सब्जी बनानी थी। जैसा कि आपने अभी देखा, चावल को मैंने छौंक दिया है और कुकर का जो ढक्कन है वो लगा दिया है। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ पनीर मटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत सिंपल तरीके से बनाई है। और यहाँ पर जो ये है ना तेल मैंने सरसों का यूज़ किया है यहाँ पर, और सरसों का तेल जब गर्म हो गया तो उसमें मैंने प्योरी बना रखी थी ना, टमाटर लहसुन अदरक प्याज वगैरह की, तो उनको मैंने थोड़ा सा भून लिया था। भूनने के बाद उनकी प्योरी बना ली और फिर मैंने उसको डाल दिया है तेल में। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन चिली है, जिनको मैंने बारीक बारीक कट करके डाला है। और पता है, इस तरह से जब मैं तैयारी करके गई ना तो फिर मुझे ना वहाँ से आकर बहुत आसानी रही खाना बनाने में। और पता है, खाना ना बाहर खा तो लेते, लेकिन टाइम ऐसा नहीं था कि हम खाना खा पाएँ, क्योंकि हम फिर रात को भूख लगती तो हम 6-7 बजे तक घर आ गए थे। तो इसलिए मैं खाने की तैयारी पहले करके गई थी कि हम 6-7 बजे तक घर आ जाएंगे तो मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था ना, इसलिए। तो यहाँ पर जो ग्रेवी है वो बनकर रेडी हो गई है, क्योंकि जब हम भून के बनाते हैं ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सब्ज़ी को बनने में। इसलिए मुझे यही आइडिया आया कि मैं पहले इस तरह से प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, शाम को आऊँगी तो आसानी रहेगी खाना बनाने में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ना कसूरी मेथी भी डाली है, और कसूरी मेथी का टेस्ट ना इस तरह की डिशेज़ जो होती है ना उनमें बहुत अच्छा आता है। और ये है मटर, और यहाँ पर ना मटर मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, क्योंकि मैंने सारी प्रिपरेशन पहले कर दी थी ना, ताकि खाना जल्दी बन जाए। तो आपने देखा ग्रेवी रेडी हो चुकी है, और जो ये मटर है ये बॉयल है, तो सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और वैसे जब भी मैं कभी बाहर जाती हूँ ना, तो अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं खाने की तैयारी पहले ही करके चली जाती हूँ, क्योंकि ना वहाँ से आने के बाद ना फिर हिम्मत सी नहीं होती है, क्योंकि हम चाहे बाहर जाके कुछ भी ना करें लेकिन थक तो जाते ही हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो खाना था वो बन के रेडी हो चुका है, और ये है सलाद जिसमें मैंने प्याज काटी है और चाट मसाला डाला है, और ये है चावल। तो देखिए चावल कितने खिले खिले बने हुए हैं, और ना चावल मैंने ना अपने अंदाजे से बनाए हैं ना, मैंने नपातोली जो होती है वो कुछ भी नहीं की है इसमें, मैं इसी तरह से चावल बनाती हूँ। और ये है रोटी, और अब मैं दिखाती हूँ आपको सब्जी। सबकी ना अगर देखने में अच्छी लगती है तो खाने का मन तो अपने आप ही करता है। और ये है सब्जी, तो देखिए सब्जी वाकई में देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, ये खाने में बहुत टेस्टी लगी थी। तो मेरे हस्बैंड को ना बहुत अच्छी लगती है इस तरह की सब्जी, और मेरे बच्चों को। तो अब हम खाना खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए। तो खाना खाने के बाद मैंने किचन वगैरह सब क्लीन कर ली थी। वो वाली वीडियो मैंने शूट नहीं की है, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाता है और फिर मेरी हिम्मत भी नहीं थी आगे वीडियो बनाने की। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो है, रात का टाइम है ये 9:30 बज रहे हैं, जब मेरे बेटे ने बनाई थी कॉफ़ी, क्योंकि मन था कॉफ़ी पीने का। मैंने कहा था कि अंश ज़रा कॉफ़ी बना लोगे, तो इसने कहा मम्मी हाँ। तो इसने ना कॉफ़ी, ऐसे इसको ना बहुत अच्छा लगता है इस तरह के काम करना। मैं काफ़ी बार वीडियो में बोल चुकी हूँ अपने बेटे के बारे में, और मैं यहाँ पर बड़े बेटे के बारे में बोल रही हूँ। इसको ना इस तरह के काम करना बहुत अच्छा लगता है। बस मैंने कहा ही था कि बना लोगे, तो इसने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि इसको अच्छा लगता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर इसने ना अपने हाथों से फेंट कर इस कॉफ़ी को बनाया था। अभी आपने देखा ग्लास में कितने सारे बबल्स वाली मतलब कॉफ़ी थी जिसको इसने फेंटा हुआ था ग्लास में, और हाथों से ही फेंटा था इसने, चम्मच की मदद से, और किसी भी मशीन का इसने यूज़ नहीं किया था। और इस तरह से जब कॉफ़ी बनती है ना, वो बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे। वैसे तो सभी बनाते हैं, सभी के घरों में कॉफ़ी बनती है, बहुत से किसी तरह से बनाते हैं और कोई किस तरह से बनाता है। तो यहाँ पर मेरा बेटा बना रहा था, तो मुझे लगा मुझे ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह से अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करते हैं। तो यहाँ पर इसने 4 ग्लास बनाई थी, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मतलब कि अपने पापा के लिए और अपने लिए, और मेरा जो छोटा बेटा है ना आयुष, उसके लिए। तो यहाँ पे 4 ग्लास रेडी कर दिए हैं, और देख कितने सारे आइस क्यूब डाल रही ये इसमें, और ना टेस्टी बहुत लगी थी, मज़ा आ गया था, सारी थकान उतर गई थी, और खाना भी बहुत टेस्टी था। आपको वीडियो कैसी लगी तो ज़रा बताइएगा, और शॉपिंग जो व्लॉग है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।